में सब कुछ पा चुका है और वह सब चीजों को देख चुका है। अब आराम से उसकी जिंदगी बसर हो रही है और ऐसे ही चलते चलते पूरे संसार में कुछ ऐसी चीजों से मिलता है वो, और कुछ ऐसे मंजरों को देखते हैं जो बहुत ही उसे सुहावने लगते हैं, बहुत ही उसे रहस्य में लगने लगते हैं, उसके दिल को चाहने लगते हैं और उनकी लालसाओं को वो अच्छे लगते हैं और देखने में लगते क्या ही बड़ा अच्छा सुकून मिलता है इसमें। और जब वो उसको चखते हैं, देखते हैं और सोचते शायद मेरा आनंद अब पूरा हो जाएगा, शायद मैं और खुशियां पा लूंगा। और जब उसको आगे आगे बढ़ते पैसा और मिलने लगता है और आगे बढ़ने लगता है, उसके जीवन में वो पैसों में घिरने लगता है और बहुत सारी खुशियां पाने के चक्कर में और ऐसी राहों पर चलने लगता है, यार दोस्तों के साथ मिलकर वो नशे करने लगता है, वो हर एक ऐसी चीजें करने लगता है जो उसके जीवन में अच्छी लगती हैं। वो सारी ऐसी चीजों को छू कर देखना चाहता है जिससे उसे इंसान को खुशियां मिलती हैं और बड़े मस्ती से जिंदगी बसर करने लगता है, बड़ी मस्ती से बसर करने लगता है। और जब वो देखता है कि मेरी जिंदगी क्या ही अच्छी है, कैसा लग रहा है मुझे, मजा आ गया, ऐसी जिंदगी तो आज तक मैंने कभी नहीं देखी, कितना अच्छा लग रहा है ये सब चीजें करके, इससे ज्यादा खुशियां और मुझे कहां से मिल सकती हैं। और एक दिन जब वो अपने इस हालात को देखता है, बहुत इसके अंदर डूब जाता है, फिर उसको एहसास होता है कि मेरी जिंदगी कहां आ गई है, मैं कैसा था और अब कैसा हो गया, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। अब जब वो निकलने की कोशिश करता है वहां से, बहुत मशक्कत करने लगता है, कभी इधर देखता है, बहुत जोर लगाता है, पर उससे उस जगह से निकला नहीं जाता, क्योंकि वो ऐसे पाप में फंस चुका होता है जहां उसकी लालसा उसे लेकर गई थी। अब वो जितना मर्जी परेशान हो ले, जितना मर्जी ताकत लगा ले, पर वो वहां से निकल नहीं पाएगा। इतने में जब वो देखता है कोई मेरी मदद के लिए आए, कोई मेरी मदद के लिए आए, तब वो देखता है शायद मुझे मदद कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति कर सकता है, कोई शिक्षित रक्षा व्यक्ति कर सकता है, जिसके पास बहुत नॉलेज हो, बहुत सारी शिक्षाएं हो, वो उसको बुलाता है, आओ मेरी मदद करो, ये देखो मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मेरी मदद करो। और वो व्यक्ति जो शिक्षा अच्छे से चाहता है उसकी मदद करने के लिए जाता है, पर वो भी अपनी पूरी ताकत लगाता है उसको उस पाप में से निकालने के लिए, पर वो उसको उस पाप से ना निकाल सका और वो भी उसकी लालसाओं में फंस गया और उसके आचरण के अंदर आकर वैसा ही पाप में जकड़ा गया। अब ये दोनों व्यक्ति आपस में बातें करते हैं, क्या तुम मुझे नहीं छुड़ा पाए, तुम भी यहाँ पर आ गए, अब हम यहाँ कैसे निकलेंगे, किसको बुलाएं जो हम दोनों की मदद करेगा। एक दूसरे को देखने लगते हैं और सोचने लगते क्या करें क्या करें क्या करें। इतने में जब कोई एक पहलवान व्यक्ति इनको मिलता है और देखते हैं ये तो बड़ा ही ताकतवर इंसान है, बहुत ही सब कुछ कर सकता है, और उसे बुलाते हैं, उसे लालच देते हैं कुछ चीजों का, देखो ये मेरे पास है, ये मैं तुम्हें दूंगा, और वो उस लालच में आके उनके पास जाता है मदद करने के लिए। और जब वो देखता है कि इनकी मदद करे पर वो भी इन्हें पाप से नहीं निकाल पाता, और इस प्रकार ये तीनों के तीनों व्यक्ति उन लालसाओं में, उन चीजों में उलझ कर रह जाते हैं और वही पाप इनके तीनों के जीवनों में आ जाता है। अब ये तीनों व्यक्ति ऐसे हो गए जो किसी एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। अब इन तीनों व्यक्तियों को सोचना है कि हमारी मदद कहां से मिलेगी। फिर एक व्यक्ति और आता है जो बड़ा ही टैलेंटेड और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और अच्छा आर्ट वर्क करने वाला, वो सब उससे मदद मांगते, वो मना करता है। फिर इसको भी कुछ ना कुछ लालच दिया जाता है और लालच के चक्कर में आकर वो भी उनके साथ फंस जाता है और छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उन्हें छुड़ा नहीं पाता और ये सब के सब एक दलदल में फंसते चले जाते हैं। और जब फंसते चले जाते हैं तब एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं अब हमें कौन निकालेगा, हमने अपना पैसा आजमा लिया, हमने अपनी ताकत आजमा ली, हमने अपना हुनर आजमा लिया, हमने अपना टैलेंट आजमा लिया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब कहां से मदद मिलेगी।
और उसी वक्त एक साधारण व्यक्ति जब देखता है उन्हें और वहां से गुजरता है, तब उसे देखते हैं और सोचते हैं शायद ये हमारी मदद कर रहा है, उसे बुलाते हैं और उस साधारण व्यक्ति के मन में उनके प्रति तरस आता है और उनसे बातचीत करने का करता है और पूछता है क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो वो साधारण व्यक्ति कहता है, मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो तुम्हें इस परिस्थिति से आजाद कर सकता है, मैं क्या आपको उनके लिए बुला दूं। वो लोग कहते हैं हाँ, हमारी मदद के लिए उस व्यक्ति को बुला दो। और जब वो व्यक्ति एक परमेश्वर के दास के पास जाता है जो यीशु मसीह का प्रचार करता है, उसको बुलाकर लाता है और यीशु मसीह के प्रचारक को जब वो लोग देखते हैं तो सोचते हैं कि ये हमें कैसे आजाद करेगा, ये हमें कैसे रिहा करेगा। पर जब वो उनसे मिलता है, बातें करता है, तो वो परमेश्वर का दास उनके लिए प्रार्थना करने लगता है, अपने घुटने टिकाता है, अपनी आत्मा में भरकर उनके लिए प्रार्थना करता है। और जैसे जैसे वो प्रार्थना करता है, अपने आंसुओं को गिराकर, घुटनों को टेककर एक एक करके बंधन आजाद होते जाते हैं, एक एक करके वो आदतें रिलीज होती जाती हैं, एक एक करके वो इंसान जो पाप में जकड़ा हुआ था आजाद हो जाता है और खुशियां मनाते हैं,